नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केमद्रुम योग की। केमद्रुम योग जो कि चंद्र से होता है। कुंडली में चंद्र जिस स्थान में स्थित है उसके आगे वाले या पीछे वाले स्थान में कोई भी ग्रह नहीं होता तो उसे केमद्रुम योग कहा जाता है। अब सवाल ये है कि कई लोगों ने केमद्रुम योग को दारिद्र्य योग बताया है। ऐसा भी कहा गया है कि अगर आपकी कुंडली में केमद्रुम योग है तो आप बर्बाद हो जाएंगे, भिखारी बन जाएंगे, रास्ते पर आ जाएंगे, आपका सब कुछ लूट जाएगा। डरा दिया है एक तरीके से। और बन बैठे ज्योतिषी जो पैसे कमाने के लिए बैठे हैं, उनका तो ये रवैया ही है कि पहले डराओ फिर उपाय बताओ। डरा हुआ आदमी उपाय के लिए कुछ भी पैसा खर्च कर देगा। अगर आपके जहन में ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो केमद्रुम योग के कारण भिखारी बन गया, सब कुछ गंवा चुका है, तो मुझे बताइएगा, मैं भी जानना चाहता हूँ ऐसा कौन है। क्योंकि केमद्रुम योग को आप समझे ही नहीं है और कुछ भी अंट संट उसके लिए बकते हैं बहुत सारे लोग। तो मैंने सोचा आज कि आपको बताऊं कि केमद्रुम योग है क्या, उसका मायना क्या है, उसका नतीजा क्या है, उसका परिणाम क्या है। तो सबसे पहले देखिए केमद्रुम योग कैसे होता है कि चंद्र जिस स्थान में स्थित है उसके आगे या पीछे स्थान में कोई ग्रह नहीं है तो केमद्रुम योग होता है। ये योग चंद्र से होता है। आप सबको मालूम है चंद्र मन का कारक है और मन सही में तो ये नाम की ग्रंथि शरीर में है ही नहीं, पर मन का कोई अता पता, कोई ठाव ठिकाना नहीं होता है। ये कहीं भी घूमता रहता है, कहीं भी आता जाता रहता है। हो सकता है आप एक जगह पे बैठे हो, पूरा वर्ल्ड घूम के वापस आ जाए। तो इसके लिए उसको कोई कंट्रोल नहीं है। अगर मन को कंट्रोल नहीं है तो क्या होता है, मानसिक तौर पे व्यक्ति कुछ भी निर्णय नहीं ले सकता, खास करके सही निर्णय नहीं ले सकता। अगर सही निर्णय नहीं ले सकता तो फिर उसके कार्य का कोई ठिकाना नहीं रहता और इसी के कारण जो उसको फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। ये है दारिद्र्य योग। एक उदाहरण देता हूँ जिससे आप अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। पहले के ज़माने में घोड़ा गाड़ी का उपयोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता था, लोग उसमें सवारी करते थे। जब घोड़ा गाड़ी से जोड़ा जाता था तो घोड़ों की दोनों आंखें के बाजू में, साइड में, बाहर की साइड में एक पट्टा या एक चौरस चीज़ बांध दी जाती थी ताकि घोड़े को साइड का कुछ ना दिखे। ऐसा है, घोड़ा साइड में देख सकता है, उसका व्यू का एंगल बहुत बड़ा होता है। अब जब चारों तरफ का घोड़ा देखता है तो उसका कंसंट्रेशन जिस रास्ते पे जाना है उससे हट जाता है और सही तरीके से वो नहीं चलता। इसीलिए आँखों की दोनों तरफ पट्टियाँ बांध दी जाती है ताकि वो सिर्फ सामने देखे और उसका कंसंट्रेशन सिर्फ अपने रास्ते पर हो, इधर उधर भटके नहीं। यही चीज़ मन की है। मन को कंट्रोल करने के लिए अगर उसके दोनों तरफ के स्थान में कोई ग्रह स्थित है तो समझो ये मन नाम के घोड़े के दृष्टि को कंट्रोल करने के लिए दो पट्टे हैं। उसको इधर उधर भटकने नहीं देंगे और सीधा रास्ता देखने के लिए मजबूर करेंगे। क्योंकि चंद्र मन का कारक है और व्यक्ति कोई भी बात तभी करता है जब सबसे पहले
उसके मन में वो करने की बात आती है। मन में जब करने की बात आती है, फिर ब्रेन यानी कि मगज यानी मस्तिष्क सोचता है कि हाँ ये करने जैसा है या नहीं करने जैसा है, और प्रैक्टिकलिटी देखता है और फिर अनुमोदन देता है कि हाँ ये चीज़ करो। तो व्यक्ति जब कुछ भी कार्य करता है तो उसका उद्गम सिर्फ मन से होता है, मन से मस्तिष्क उसको अनुमोदन देता है और फिर ये कार्य होता है। लेकिन मन में कार्य के बारे में कोई विचार उत्पन्न होने के लिए उसको एक कंसंट्रेशन चाहिए, एक रास्ता चाहिए, सही दिशा चाहिए, और आजू बाजू के ग्रह उसको भटकने नहीं देते। ये है केमद्रुम योग। अब कई लोगों ने केमद्रुम योग के बारे में बताया होगा, पहले स्थान में, दूसरे स्थान में, तीसरे स्थान में। मैं ये नहीं बताऊंगा। स्थान चाहे कोई भी हो, लेकिन यहाँ ग्रहों के विषय में बताया गया है और ये ग्रहों से बनता है। तो चंद्र का केमद्रुम योग जिस स्थान में बनता है उसकी कोई एक राशि होगी, और उस राशि के हिसाब से जो कंसंट्रेशन आना चाहिए वो गुणधर्म उस जातक में नहीं होते हैं। किसके अनुसंधान से? राशि के अनुसंधान से। पर राशि का भी एक स्वामी होता है और उसका भी यहाँ जोड़ना मुनासिब माना गया है। तो केमद्रुम योग जिस राशि में होता है, चाहे स्थान कोई भी हो, उस राशि के हिसाब से उसमें कुछ पर्टिकुलर नेगेटिविटी पैदा होती है, या समझो एक मेन मुख्य नकारात्मक नेगेटिव गुणधर्म पैदा होता है। उस गुणधर्म के कारण उस व्यक्ति के कार्य में बाधाएं आती है, व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता, उसका परिणाम उसे नहीं मिलता और कहीं ना कहीं उसे नुकसान होता है। ये है केमद्रुम योग। मैंने जनरल में बता दिया, अब मैं बताऊंगा कि जिस राशि में केमद्रुम योग होता है उसके माध्यम से जातक में मुख्य कौन सा नेगेटिव गुणधर्म आता है। मेष राशि में योग होता है तो जातक को अपनी कार्यशक्ति पर कोई भी आत्मविश्वास नहीं होता और हमेशा ऐसा समझते हैं कि मैं यह काम नहीं कर सकता, और इससे नुकसान होता है। वृषभ राशि में अगर यही योग होता है तो हर बात में ये लोग कमियां ढूंढते हैं, ये उनका स्वभाव होता है, और इसीलिए ये कभी खुश नहीं रह सकते और कोई भी कार्य इन्हें अच्छा नहीं लगता। अब कार्य अच्छा नहीं लगता तो नुकसान होना ही है। यह योग जब मिथुन राशि में होता है तो किसी के साथ इनके संबंध या मित्रता अधिक समय तक नहीं टिकती, इसीलिए सही समय पर इनको जो सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिलता और इसी कारण इनको नुकसान होता है। यह योग कर्क राशि में होता है तो ये लोग अतिशय भावुक होते हैं और व्यवहारिकता को जरा भी नहीं समझते, इसी कारण ये प्रैक्टिकल फील्ड में फेल होते हैं। इसको हम शायद इमोशनल फूल भी कह सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा नुकसान केमद्रुम योग जब कर्क राशि में होता है। यह योग सिंह राशि में होता है तो इन जातकों में आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस की कमी होती है, अतः ये समझते हैं कि यह कोई भी कार्य ढंग से नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली नुकसान होना ही है। अगर यह योग कन्या राशि में होता है तो इन लोगों में समय अनुसार कार्य करने की सूझबूझ नहीं होती, अतः ये अयोग्य समय पर कार्य करते हैं जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ता है। अगर यह योग तुला राशि में होता है तो किसी भी बात में प्रतिक्रिया ना देना और चुप्पी रखना इनकी आदत होती है, अतः इनकी जो कीमत होनी चाहिए वो समाज में नहीं होती और इसी के कारण इनको नुकसान होता है। अगर यह योग वृश्चिक राशि में होता है तो इनको एक आदत होती है कि ये हर व्यक्ति की बात माने और उस पर चले, और अगर कोई व्यक्ति हर किसी की बात मानता है और उस पर चलता है
तो ये कहीं का नहीं रहता, क्योंकि ये अपने आप कुछ तय नहीं कर सकते और इसका नुकसान इन्हें भुगतना होता है। अगर यह योग धनु राशि में होता है तो ये हमेशा किसी न किसी पर निर्भर या डिपेंडेंट रहते हैं और अपने बलबूते पर खड़े रहना नहीं चाहते, अतः अपनी कोई विशेष जगह ये नहीं बना सकते और इसी से इनको नुकसान होता है। यह योग अगर मकर राशि में होता है तो ये न तो किसी की बात सुनते हैं, न ही किसी की बात मानते हैं और अपनी ही मनमानी करते रहते हैं और इसी के कारण इनको नुकसान भुगतना पड़ता है। अगर यह योग कुंभ राशि में होता है तो अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण और अपने ही नज़रिए से कार्य करने की जिद के कारण इन्हें नुकसान होता है। यह योग अगर मीन राशि में होता है तो परिस्थिति अनुसार बदलाव करने की क्षमता इनमें नहीं होती है और इस कारण इनके कार्य में कोई स्थिरता नहीं होती और न ही कोई कार्य स्थिर चित्त से यानी कि कंसंट्रेशन से कर सकते हैं और इसका नुकसान इन्हें होता है। तो दोस्तों, मैंने हर राशि में नुकसान किस तरीके से होता है, नकारात्मकता किस तरीके से आती है, यह बता दिया है। तो उपाय यह करना चाहिए कि अपने नकारात्मक गुणधर्मों से ऊपर होने के लिए क्या करना चाहिए, यही इनका उपाय है। और ऐसा नहीं है कि केमद्रुम योग से व्यक्ति पायमाल होता है, बर्बाद होता है, भिखारी होता है, ये नहीं है। इतना ध्यान में रखिए। इस वीडियो के बारे में अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं। और याद दिलाता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही हटके वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आशा करता हूँ वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार।